जय श्री कृष्ण मित्रों। तो गीता जयंती के पावन अवसर पर गीता के रचयिता श्री कृष्ण जी और भगवत गीता में जो अच्छी बातें कही गई है उसका स्मरण करते हैं। तो शुरुआत कीर्तन से करते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। तो मित्रों, ये जो वीडियो आपने देखा ये इस्कॉन के एक मंदिर का था। इस्कॉन के मंदिर में अगर आप में से कोई गया हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर कीर्तन के द्वारा भक्तिमय माहौल में ईश्वर की पूजा अर्चना की जाती है और बहुत ही अच्छा, अद्भुत, अविस्मरणीय प्रसंग होता है। और समझिए कि आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए। नाउ ये जो इस्कॉन के मंदिर है उसके जो स्थापक है वो है AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। इन्होंने ये किताब भी लिखी है भगवत गीता एज इट इज़, यथार्थ रूप में भगवत गीता, जो पूरी दुनिया में काफ़ी पॉपुलर है। अब ये जो भक्तिवेदांत स्वामी जी है जो काफ़ी बड़ी एज में इंडिया से अमेरिका गए थे कृष्ण के बारे में फॉरेन में लोगों को जागरूक करने के लिए। अब वो समय पे देखिए भक्ति का क्या पावर है, आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय में अमेरिका में हिप्पी कल्चर था। सरकार भी परेशान हो चुकी थी हिप्पी लोगों से। अब ये हिप्पी कल्चर का मतलब ये है कि ये लोग जेंट्स, लेडीज, स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते थे। जो मन हो, इनकी जीने की स्टाइल ये थी कि जो मन हो, दारू नशा जो करना है वो करो, बिंदास करो, सड़क पर करो, किसी की भी शर्म रखनी नहीं है, कोई भी कानून फॉलो नहीं करना है। जीवन में बिल्कुल आज़ादी, यानी सामाजिक व्यवस्था को पूरा किनारे करते हुए ये लोग अपना जीवन जीते थे। अब ऐसे लोगों को कन्वर्ट करना, आप समझिए कि ये इम्पॉसिबल होगा। तो ये स्वामी जी इनके बीच में गए, कीर्तन करने लगे, इनको समझाने लगे। इन्होंने काफ़ी परेशान भी किया। शुरुआत में इनकी चीज़ें लेकर जाते थे और इनको परेशान करने के लिए क्या है कि जब कीर्तन कर रहा हो तो विघ्न भी डालते थे। लेकिन देखिए जब क्या है अच्छा इंसान, एक महान इंसान, क्योंकि इनकी महानता इस बात में है कि इनको पता था स्वामी जी को कि ये जो हिप्पी लोग हैं वो अच्छे हैं। आप समझिए ये इनकी आत्मा तो हम सबकी अच्छी है, लेकिन तकलीफ क्या है, अज्ञानता के वश हम क्या है सांसारिक दुखों में पड़ जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। तो इन्होंने जो हिप्पी लोग हैं ओके, जो काफ़ी एडिक्टेड थे शराब, ड्रग्स, इनसे इनको छुटकारा दिलवाकर और भक्ति का पावर देखिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस, इन्होंने उनको हैप्पी लोगों में, हैप्पी इंसानों में कन्वर्ट कर दिया। ये होता है भक्ति का पावर, ये होता है स्पिरिचुअलिटी का पावर। ओके, अब आगे भगवत गीता के कुछ अच्छे बातें डिस्कस करते हैं। उससे पहले फिर से एक बार ये कीर्तन हो जाए। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। देखिए एनर्जी लेवल क्या है वहाँ का। अगर वीडियो में आपको इतना एनर्जी फील हो रहा है तो आप समझिए उस जगह पर एनर्जी लेवल क्या होगा। तो भगवत गीता की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो आपको, हमें हर इंसान को समझनी चाहिए। देखिए भगवत गीता में ये कहा गया है कि हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्बिनेशन है, काफ़ी जनों को पता ही नहीं है। जैसे हमारा जो शरीर है उसमें इंद्रियां है, आँख, कान, जो 5 हमारे सेंसेस है, नाक, जिह्वा, त्वचा। अब ये इंद्रियां बहुत पावरफुल है और इनको जो पसंद है उसी चीज़ को वो क्या है करना चाहती है, और इनको जो पसंद नहीं है उससे वो दूर भागना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी आंखें कुछ टाइप की चीज़ों को देखना पसंद है, हमारे कान कुछ टाइप की चीज़ों को सुनना पसंद है, कुछ नहीं है। यानी हर इंद्रिय की अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। तो इंद्रिय इतनी पावरफुल है कि वो जो है अपने मुताबिक चलना चाहती है। अब जब क्या है जानवर अपनी इंद्रिय के मन के मुताबिक चलने में रोक टोक नहीं कर सकते, उनको ईश्वर ने वो शक्ति नहीं दी है। इंसान के पास वो शक्ति है, चॉइस है कि इंद्रियों की तरह ही जीना चाहिए या फिर एक सही दिशा में इंद्रियों को संयमित करके जीवन जीना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कौन सा जीवन ज़्यादा बेहतर है। ओके, ये डायग्राम देखिए,
तो भक्ति वेदांत स्वामी की भगवत गीता में ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एक श्लोक भी इसके बारे में बना है कि जो हमारा शरीर है ना, उसमें ये 5 गुणे, ये हमारे 5 इंद्रियां हैं और इनको क्या है, जो पसंद है वैसे ही वो जीवन जीना चाहते हैं। अब ये इंद्रियों के साथ लगी हुई रस्सी वो हमारा मन है, यानी मन भी इंद्रियों के साथ क्या है, हमेशा कनेक्टेड रहता है। अब ये जो सभी 5 गुणे हैं, ये सभी जो 5 रस्सी है, वो एक सारथी के कंट्रोल में वो है बुद्धि। हम बोलते हैं ना सद्बुद्धि, बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकता है, उसके पास वो शक्ति है। लेकिन काफी बार क्या होता है कि घोड़े इतने नखरे करते हैं, इतने वो क्या है, संयमित नहीं है कि बुद्धि भी कंट्रोल नहीं कर पाती और बुद्धि का बस नहीं है कि वो घोड़ों को क्या है, रोक पाए। ये डायग्राम में आप देखिए, ये जो घोड़े हैं वो खाई में गिरने वाले हैं। जो सारथी है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बुद्धि का कंट्रोल नहीं है और पीछे बैठी हुई जो आत्मा है ना, वो अंदर से तो परेशान हो रही है। देखो मालिक है ना, वो पीछे बैठा हुआ इंसान वो आत्मा है। समझिए, जिस इंसान ने क्या है, अपनी आत्मा को उजागर कर दिया, वो मालिक है। वो चुपचाप बोलेगा बुद्धि को कि भाई घोड़ों को कस के खींचो। और जैसे ही क्या है, बुद्धि ने, क्योंकि मालिक की इंस्ट्रक्शन, नौकरी पर तो क्या है, आत्मा ने रखा है बुद्धि को। आत्मा नहीं है तो शरीर क्या, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बुद्धि को अगर इंस्ट्रक्शन मिली आत्मा से कि भाई नहीं, इनको कंट्रोल करना ही है, यहाँ से लगाम खींचनी है, जैसे ही लगाम खींची जाएगी तो इंद्रिय धीरे धीरे करके कंट्रोल में आएंगे। यानी मन और इंद्रिय को संयमित वे से हम रख सकते हैं। वो जीवन जीने का बहुत ही अच्छा मार्ग है। इसके बारे में देखिए एक एग्जाम्पल कि आज काफ़ी एक उदाहरण के तौर पर एक इंसान है, होटल में जाते हैं, शरीर काफ़ी हैवी है, चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ बस, उनका पेट बस्ट होने की तैयारी में है, फिर भी इनको क्या है, बस वो खाने में, इनको अंदर से खाना कहाँ पे लगता है कि वो क्या है, इस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सुंदर शरीर किसको नहीं चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे काफ़ी इंसान होते हैं। ओके, बीपी, डायबिटीज़, काफ़ी तकलीफ है। अब देखिए भगवत गीता किस तरह से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टिका हुआ है, ये समझाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें गीता में मन के ऊपर बहुत ही फोकस किया गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष हो। मन ही आपके बंधन और मोक्ष का कारण है। यानी मन को अगर आपने अच्छे से क्या है, मित्र बनाया, तो आप जीवन में जो चाहे वो कर सकते हो। और अगर मन संयमित नहीं है तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है। जैसा आप चाहते हो वैसा बन जाते हो। यानी जैसा आप सोचते हो, आत्मा के लेवल पर अगर आपने बहुत ही अच्छे विचार आपने रख दिए, तो आपका पूरा जो शरीर है, पूरी इंद्रिय, बुद्धि, मन, सब उसी काम में लग जाएंगे। आप ऐसा काम कर पाओगे जो बाकी इंसान के लिए कर पाना, सोच पाना भी डिफिकल्ट है। ओके, तो बहुत ही पावरफुल श्लोक ओके जो भगवत गीता में है कि मन को कंट्रोल कैसे करें। दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम वो है मन को कंट्रोल करना। जब हम मेडिटेशन करने जाते हैं, 10-10 दिन संन्यास लेकर मेडिटेशन करते हैं, तब पता चलता है कि मन तो इतना भयंकर चंचल है। जो इंसान शांत लगता है उसको भी पता चलता है कि मन तो इतना अति चंचल है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो भगवान कहते हैं वो पॉसिबल है अभ्यास एंड वैराग्य से। सो अभ्यास एंड वैराग्य से आप मन को कंट्रोल कर सकते हो। मन को वश में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी इंसान अपने फील्ड में टॉप पर है, एक उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन, देखिए इतनी बड़ी एज में गोली खा कर भी एक्टिंग कर पाना। देखो अब पैसे, नाम, प्रतिष्ठा जो भी था उन्होंने सब कमा लिया है, लेकिन इनके आत्मा के लेवल पर ही इनका क्या है, सिद्धांत है कि मुझे एक्टिंग करनी है, मरते दम तक एक्टिंग करनी है। कोई अच्छा म्यूजिशियन हो, कोई अच्छा डायरेक्टर हो, कोई अच्छा एक्टर हो, यानी अगर आपको आत्मा के लेवल पर पता चल गया कि आप इस धरती पर कौन सा वो काम है जिसके लिए आप अपनी इंप्रेशन छोड़ना चाहते हो, कौन सा वो काम है जो आप बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हो, आत्मा के लेवल पर अगर ये बातें क्लियर हो गई तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां उसी काम को करने में लग जाएंगे और आप इतना अच्छा वो काम कर पाएंगे, बाकी इंसान सोच भी नहीं पाएगा। और इसीलिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं मन कंट्रोल कैसे हो सकता है। तो मन को वश में करने के लिए अभ्यास एंड वैराग्य। अब देखिए ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था, जो इंसान का वजन ज़्यादा है, वो अभ्यास एंड वैराग्य कैसे करें। अभ्यास का मतलब है निरंतर जिम में जाना है और मेहनत करनी है, प्रॉपर जो तरीका है उसको फॉलो करना है। और वैराग्य का मतलब है कि जो पुराने जो बैड हैबिट्स थे, खाने पीने की जो खराब आदत थी, उनको छोड़नी है। अभ्यास वैराग्य दोनों करोगे तो आप देखिए इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो हर काम में मन को नियंत्रित करके उस काम का एक्सपर्ट या मास्टर या बहुत ही अच्छा उसमें हम
आउटकम ला सकते हैं। और इसीलिए भगवत गीता आज के समय में भी काफ़ी सारे मैनेजमेंट गुरुस और काफ़ी सारे पढ़े लिखे साइंटिस्ट भी अपनाते हैं। उनके जो सिद्धांत है वो काफ़ी एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकल है। अब देखिए, मन को नियंत्रित करने का एक और काफ़ी अच्छा तरीका है मेडिटेशन, ध्यान। आज क्या है, देखते हैं कि लोगों को ईश्वर के जब बर्थडेज होते हैं तब क्या है, लोगों को बहुत अच्छे से क्या है सेलिब्रेट करना है, लेकिन ईश्वर जो काम करते थे उनका अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी जी, शिव जी, आप इनके ज़्यादातर फोटोज़ में देखोगे तो वो डीप मेडिटेशन में होते हैं। तो मेडिटेशन करने से आपका जो वैराग्य है, आपके अंदर जो आसक्ति है वो कम होगी, यानी इच्छाएं कम होना शुरू हो जाएगी और वैराग्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जीवन में भगवत गीता के जो प्रिंसिपल्स है उस मार्ग पर चलना अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प कर सकता है। देखिए, जब किसी इंसान में वैराग्य आ जाता है तो जीवन कितना सुखी हो जाता है। जलाराम बापा, शिरडी वाले साईं बाबा जी, इनके बारे में कहा जाता है कि ये खुद भूखे रहकर भी दूसरों को खाना खिलाते थे और उनको उसी में संतोष होता था। आप समझिए कि सबसे बड़ा जो सुख है वो संतोष का है। तो भगवत गीता में आगे कुछ अच्छे जो लर्निंग्स है उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, एक अवस्था भगवत गीता में बताई गई है, वो है स्थित प्रज्ञ। ओके, नाउ स्थित प्रज्ञ का मतलब है ऐसा इंसान कि जो सुख और दुख में विचलित नहीं है, बैलेंस्ड स्टेट में है, क्योंकि इनको पता है कि सब कुछ अनित्य है। जो सुख है वो कुछ टाइम के लिए वो चला जाएगा, तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर क्या है सुख के साथ अटैच हो गए तो फिर आपको क्या है दुख बहुत ज़्यादा कष्टदायक लगेगा, और दुख में भी क्या है ये विचलित नहीं होंगे, इनको पता है कि ये भी अनित्य है। ओके, जब इंसान को पता ही है कि हम जो शरीर में हैं वो तो भाड़े का शरीर है, मेन तो आत्मा है, और आत्मा के लेवल पर जो इंसान जीता है तो वो सुख और दुख में बैलेंस स्टेट में रह सकता है और अपने काम पर फोकस कर सकता है। और एक अच्छी लर्निंग कि आप अपने कर्म पर फोकस करिए। ओके, कर्म अच्छे करते रहिए, बेस्ट से बेस्ट क्या है कोशिश करिए उसमें अपना आउटकम देने की, लेकिन जो उसके परिणाम है उस पर कोई आपको अधिकार नहीं है। आप उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। ओके, अपना काम अच्छे से करिए, आप अच्छे से क्या है पेश आइए, आपका व्यवहार अच्छा रखिए, सामने वाले का व्यवहार अच्छा न भी हो वो आपकी चिंता का विषय नहीं है। यानी जीवन के काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं अगर आप क्या है भगवत गीता को अच्छे से पढ़ोगे और उसकी लर्निंग्स को जीवन में अप्लाई करोगे। और एक देखिए अच्छी लर्निंग कि जब मनुष्य की सब कामनाओं को वो त्याग देता है, मैं मानता हूँ पर्सनली कि दुनिया के सबसे सुखी लोग हैं वो हिमालय में हैं। तो देखिए सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन जिस इंसान के अंदर त्याग है, कामना ही नहीं है और त्याग की भावना है, और ऐसे इंसान बनने में सबसे बड़ा फायदा है आत्मनेवात्मना तुष्टः, यानी ऐसे इंसान अपने आप में ही खुश है। उनके पास मोबाइल नहीं है, अकेले हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, वो फिर भी अकेले भी खुश रहेंगे। तो आप समझिए सबके साथ भी खुश है, अकेले भी खुश है। तो याद रखिए कि अगर यहाँ पर आपको सुखी होना है तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक वर्ड है वो है संतुष्टि। संतुष्टि, संतोष, सबसे बड़ा सुख संतोष है। अब इसके बारे में देखिए, एक हमारा काफ़ी अच्छा भजन है, सुनिए। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भाई, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख शब्द को भाई, संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष सब दुनिया दुखाई। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर क्या लिखा गया है, निर्धन गरीब को लगता है धनवान अमीर सुखी है, अमीर को लगता है कि राजा सुखी है क्योंकि उसके पास मुझसे ज़्यादा धन है, राजा को लगता है चक्रवर्ती, राजाओं का राजा वो सुखी है क्योंकि उसके पास असीमित सेना और पावर है, और चक्रवर्ती को लगता है इंद्र सुखी है क्योंकि इंद्र के पास तो स्वर्ग का साम्राज्य है और बहुत ज़्यादा शक्ति है। इंद्र को लगता है कि
तीनों लोकों के स्वामी ओके श्री राम वो सुखी है और उनकी शक्तियां भी असीमित है। और समझिए, अगर राम जी भी कहते हैं सुख संत को भारी, यानी वो कहते हैं संत सुखी है, और संत कहते हैं संतोष में सुख, बिना संतोष दुनिया दुखारी। तो संतोष ओके जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके अंदर संतोष का जो गुण है, आप देखिए काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि इंसान के पास काफ़ी कुछ है लेकिन वो संतोष में नहीं है। देखिए आप सामने ये बच्चों को देखिए, गरीब बच्चे हैं, कुछ है नहीं, लेकिन देखो कितने संतोषी है। तो संतोष में सबसे बड़ा सुख है। ओके, तो जीवन में मेडिटेशन से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सकती है और अच्छा वांछन रखिए। ओके, तो वही है, सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं होता। हाँ, पैसे हैं और उसके साथ आपके पास अच्छे गुण भी है तो आप बहुत ही अच्छे तरह से जीवन को व्यतीत कर सकते हो। और जैसे जिस बात हम डिस्कस करते हैं ईश्वरीय गुण, त्याग की भावना, देखिए द्वारिका के राजा अपने गरीब मित्र के साथ उनका जो व्यवहार है वो काफ़ी, कृष्ण और सुदामा की स्टोरी आप सबने सुनी होगी, कितना अच्छा व्यवहार। जब क्या है ज़रूरत पड़ी तो सारथी भी बन गए, कोई घमंड नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता था कि भी वो आराम से क्या है राजा बनकर ही रहते द्वारिका में, नहीं, लेकिन उनको पता है धर्म को बचाने के लिए ज़रूरी है तो सारथी भी बन जाएंगे। कोई काम छोटा नहीं होता, ये भी यहाँ पे लर्निंग्स है। धर्मो रक्षति रक्षितः, इसका मतलब ये है कि जो इंसान धर्म में चलता है उसका जीवन बचा रहता है, धर्म का नाश होगा तो वो इंसान का पतन निश्चित है। धर्म अपनी रक्षा खुद करता है, तो इसीलिए धर्म के रास्ते पर चलना, ईश्वरीय रास्ते पर चलना हम सब के लिए ज़रूरी है। तो देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है जीवन में कुछ संकट आ जाए, ईश्वर हेल्प करते हैं। एक बार भीष्म पितामह अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे युद्ध में, और तभी कृष्ण जी को लगा कि युद्ध को बचाना है तो धर्म के लिए आज क्या है भीष्म पितामह को शांत करना ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या है वो एक रथ का पहिया हाथ पे उंगली में उठाया और सुदर्शन चक्र की तरह वो घूमने लगा और वो भीष्म पितामह को डराने गए। और भीष्म पितामह जी को लगा कि अब तो ये युद्ध फिनिश हो जाएगा, तो उतने हथियार डाल दिए और कृष्ण जी से कहा कि भाई आपने गलत कहा, आपने गलत किया, आपने कहा था कि हथियार नहीं चलाओगे लेकिन आपने तो क्या है ये हथियार चला लिया। तो कृष्ण जी कॉन्स्टेंटली हंसकर बोलते हैं कि अंकल जी मैंने तो कहा था कि हथियार नहीं चलाऊंगा, मैंने चलाया कहाँ है, मैंने तो सिर्फ उठाया है। तो याद रखिए कि ईश्वर स्वयं सहायता करते हैं और उसके लिए आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है। क्या तकलीफ़ है वो अच्छे तरह से उनको समक्ष रखनी है तो कुछ रास्ते निकलते हैं। मैंने अपने जीवन में और आपने भी अपने जीवन में काफ़ी बार देखा होगा कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी धीरे धीरे करके कोई तो ऐसी शक्ति है कि जो हमें क्या है अच्छा कर जाती है और अच्छी सिचुएशन में ला जाती है। तो एक बार युधिष्ठिर जी ने क्या है कृष्ण जी से कहा कि आपको पता था कि चीरहरण होने वाला है तो आपने हमें रोका क्यों नहीं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कृष्ण जी कहते हैं मैंने आपको शरीर दिया है, बुद्धि दी है, मन दिया है, इंद्रिय दी है, अब ये आपकी चॉइस है कैसे आपको जीवन जीना है। आपको जुआ खेलना अच्छा लगा, आप गए, आपने मुझसे झूठ बोला कि भाई आप बाहर रहिए और हम अंदर क्या है एक राजमहल का काम कर आते हैं, तो आपने मुझे बाहर रखा, अंदर आने नहीं दिया और आप जुआ खेलने लगे और उसमें भी आप हारने लगे और हारते हुए भी धीरे धीरे करके हद तो तब कर दी आपने अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। और जब क्या है ये सब हो रहा था, द्रौपदी जी ने भी क्या है कि पहले मदद मांगी धृतराष्ट्र जी से, भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, जब पांडवों से सबसे मदद मांगी और कोई मदद करने नहीं आया, एंड में उन्होंने क्या है द्रौपदी ने मेरा नाम लिया और मैं ऑन द स्पॉट हाजिर हो गया। यानी ये पूरे मैटर को जब मुझे याद किया गया और मैं आ गया, तो उन्होंने कहा हंसते हुए युधिष्ठिर जी को कि आपको तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए। यानी आप देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, ईश्वर कभी आपको रोकेंगे नहीं, आपको जो करना है, आपका शरीर है, आपका मन है, आपकी इंद्रिया है, आपकी बुद्धि है, आप जो ठीक लगे वो करिए। लेकिन याद रखिए कि ईश्वर सहायता करने के लिए तभी आते हैं कि जब क्या है उनके समक्ष आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे। और प्रार्थना भक्ति ये वो तरीके हैं कि जिससे आप ईश्वर तक अपनी जो रिक्वेस्ट है वो भेज सकते हो।
तो आत्मा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है भगवद गीता में, इसलिए आत्मा के लेवल पर आत्मा को उजागर करिए। शरीर तो क्या है, अलग अलग क्या है, स्वरूप में स्वरूप बदलता रहता है और एक से दूसरे जन्म में भटकता रहता है। तो फोकस आपके कर्म पर, आत्मा के लेवल पर किया गया जो कर्म है, ऐसा कर्म जहाँ पर आसक्ति नहीं है, कर्म कर रहे हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं है, तो ज़रूर आप जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हो। इतने बेहतरीन लेवल का काम कर सकते हो जो बाकी के लिए सोचना भी डिफ़िकल्ट है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अपने स्पिरिचुअल जर्नी में और जीवन को एक अलग तरीके से देखने में मदद मिली होगी। तो अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। तो मिलते हैं फिर कभी। बाय बाय।